दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। डेफिनेटली ये एक आध्यात्मिक टॉपिक है। रोज रोज हमारा आध्यात्मिक टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य एक ही है कि हम एक चीज में एक्सपर्ट हो जाए, और वो चीज है इंग्लिश अखबार को पढ़ना। हम लोग इंग्लिश अखबार पढ़ने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। एक यही उद्देश्य लेके मैं ये सीरियल बना रहा हूं। तो आज का टॉपिक है गो बियॉन्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है केमिकल बायोलॉजी, रिएक्शन, ये जो होता है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्रिएशन, दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट से गो बियॉन्ड, इसके बाहर जाइए, फाइंड ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है परमानंद, और आनंद को पाइए। ये कैसे पॉसिबल है? ये है मिस्टर शशांक आर जोशी जी ने ये टॉपिक लिखा है दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत। शशांक आर जोशी कौन है? एक डॉक्टर हैं, पद्म श्री से अवार्डेड हैं। ऐसे डॉक्टर हैं ये हैं डॉक्टर शशांक आर जोशी। इनका डेजिग्नेशन है एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी का मतलब होता है माइंड की स्टडी। तो इस तरह के ये पद्म श्री अवार्डेड हैं। ये कौन है? पद्म श्री अवार्डेड। तो ऐसे आदमी के आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इनके विचारों से अवगत होंगे, और आध्यात्मिक टॉपिक है, बड़ा आनंद आएगा। क्या लिखते हैं? गो बियॉन्ड बायोलॉजी। जो हमारा डेवलपमेंट, बड़ा होने का, पैदा होने का जो सिस्टम है, इसके दूर जाके देखो, आनंद बहुत है। अब आनंद कहाँ है? हमें आनंद ही तो ढूंढना है। शशांक आर जोशी जी ने ये टॉपिक लिखा है। इसमें इन्होंने लिखा है इन एन एरा। एरा का मतलब होता है संवत। एक संवत के अंदर वेयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सर्ज अहेड, जहां पर जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है, सर्ज का मतलब लहर बहुत ऊंची चढ़ गई है, एक एक्सपोनेंशियल रेट्स। किस स्पीड से बढ़ गई है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है घातांक, जैसे 10 की पावर 10, 10 की पावर 100 की पावर 10, 100, ऐसे घातांक की तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। ह्यूमन बायोलॉजी लैग्स बिहाइंड, और जो आदमी की बायोलॉजी है वो लैग्स का मतलब होता है पीछे रह गई है। वी आर ए स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है हम एक मनुष्य जाति के आदमी हैं। आर रिमार्केबली सिमिलर टू आवर एंसेस्टर्स। हम अपने पूर्वजों जैसे ही हैं। फ्रॉम 1000 to 10,000 और इवन 1 लाख ईयर्स अगो। 1,00,000 साल से हमारी जो सिस्टमेटिक प्रक्रिया है वो वैसी की वैसी है, स्ट्रक्चर वैसा ही है, बोली वैसी है, बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही है 1,00,000 साल से। आवर कोर मोटिवेशनल्स आर। कोर का मतलब होता है मध्य भाग, जो गुदा होता है बीच का, मजेदार, उसको बीच का पार्ट को बोलते हैं। दी कोर इन्विटेशनल्स आर स्टिल रूटेड। अभी भी जड़ें जमाए हुए हैं इन द इंट्रिकेट डांस। इंट्रिकेट का मतलब होता है कठिन, जटिल कह सकते हो, ऑफ हार्मोन्स। ये हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है। विद इन अवर बॉडीज, ये हमारी बॉडीज के अंदर हार्मोन्स हैं, वो ये काम करते हैं। लेखक का कहना यह है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक कह रहा है एंड येट यानी अभी तक आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज बॉडीज प्रोसेसेस। अंडरस्टैंडिंग, ये जो बॉडी का जो सिस्टम है, हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड।
ये जो बॉडी का सिस्टम है ये सिग्निफिकेंटली मतलब एक कुछ स्पेसिफिक मात्रा में इंप्रूव हुआ है। द कन्वर्जेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कन्वर्जेंट का मतलब होता है बदलना। हम लोग किधर बदले हैं? स्पिरिचुअलिटी की तरफ। हम लोग अध्यात्म को समझने लगे हैं, नेचर को समझने लगे हैं, साइंस को समझने लगे हैं एंड टेक्नोलॉजी को समझने लगे हैं। हैज गिवन राइज टू द स्टडी ऑफ ब्लिस टेक। ये चीजों की जो स्टडी है ये हमको ब्लिस यानी खुशी देती आ रही है, और वो है टेक्नोलॉजी। डेवलपिंग सिस्टम्स, अब जो डेवलपिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जो इनके तरीके हैं, दैट अनेबल इंडिविजुअल्स टू अटेन ए सस्टेन्ड स्टेट ऑफ ब्लिस। इससे इंडिविजुअल आदमी को अटेन यानी प्राप्त हो रहा है सस्टेन्ड स्टेट का मतलब एक स्थिर स्थिति ऑफ ब्लिस। ब्लिस यानी आनंद, आनंद की स्थिति मिल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। एट द हार्ट ऑफ ब्लिस टेक, ब्लिस टेक आनंद वाली टेक्नोलॉजी, ब्लिस टेक का मतलब आनंद वाली टेक्नोलॉजी लाइज हार्मोन मैनेजमेंट। ये कहाँ टिकी हुई है? हार्मोन्स पर टिकी हुई है। जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उन पर टिकी हुई है। कैसे? हार्मोन्स द बॉडीज केमिकल मैसेंजर। हार्मोन को बॉडी के केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेट, अब ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है नाच गान डांस करना, तो ये हार्मोन्स हैं वो ऑर्केस्ट्रेट का मतलब नचाते हैं कि हमारी बॉडी को एवरी एक्शन वी टेक, जो भी हम एक्शन लेते हैं उसके मुताबिक। द फ्लुएंस, फ्लुएंस का मतलब होता है प्रवाह या प्रभाव। और इमोशंस, जो हमारे भाव होते हैं, हमारे बिहेवियर और परसेप्शंस के जो इमोशंस होते हैं उनको देखते हुए ये क्या कह सकते हैं, इसको हार्मोन्स हमारी बॉडी को नचाते रहते हैं। आवर माइंड्स प्रोसेस, दिमाग है हमारा, ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है। जो माइंड प्रोसेस ए यूनिक एबिलिटी, एक बहुत ही अजीब तरह की योग्यता है टू ऑप्टिमाइज अवर इंफॉर्मेशन। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमम सीमा तक सूचनाओं को और एक्शंस को, दैट प्रॉमिस मैक्सिमम प्लीजर। और ये वादा, प्रॉमिस का मतलब ये करता है मैक्सिमम खुशी, प्लीजर यानी खुशी। मैनी हार्मोन्स आर रिलीज्ड बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन। बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं ऑन बेसिस ऑफ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब अनुमान लगा लेते हैं क्या होने वाला है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और उन उम्मीदों के ऊपर जो फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम यानी रिजल्ट जो आने वाले हैं उसके ऊपर हमारे हार्मोन्स डिपेंड होते हैं। एंड रिवार्ड्स, और हमको क्या रिवार्ड मिलने वाला है उस पर हमारे हार्मोन की एक्टिविटी डिपेंड रहती है। दिस प्रिंसिपल अंडरपिन्स, अंडरपिन का मतलब होता है मजबूत करना, सपोर्ट देना। ये जो सिद्धांत है सपोर्ट देता है मैनी सिस्टम्स एंड एक्सपीरियंसेस को इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर। कंसिडर टीवी शोज, टीवी शोज को देखते हुए दैट ऑफन एम्प्लॉय क्लिफ हैंगर्स। जो टीवी शोज होते हैं ना, ऑफन अक्सर एम्प्लॉय का मतलब काम पे लग जाते हैं केली हैंगर, कैलिफ हैंगर्स। कैलिफ का मतलब होता है चट्टान्स, मतलब एक अजीब तरह की दिखने वाली चट्टानों की तरह टीवी के शोज होते हैं। ए स्टोरी टेलिंग टेक्निक, एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक होती है दैट एंड्स एपिसोड्स, और उनके एपिसोड खत्म होते हैं एट मोमेंट ऑफ हाइटेंड टेंशन और सस्पेंस। कोई भी टीवी का जो प्रोग्राम होता है वो हाइटेंड टेंशन पे आ चला जाता है और एंड में सस्पेंशन बनाए रखता है कि क्या हुआ। उससे हमारे को एक्टिवेट बने रहते हैं। दीज जनरेट स्ट्रेस,
इससे क्या होता है, स्ट्रेस पैदा होती है माइंड के अंदर, एंड कॉकटेल ऑफ केमिकल्स, और केमिकल्स का कॉकटेल का मतलब होता है मिश्रण, फ्रॉम डोपामाइन टू एड्रेनलिन। डोपामाइन का मतलब होता है जोश खाना, और एड्रेनलिन का मतलब होता है गुस्सा आना, वहां तक ये हमें पहुंचा देता है। दिस इमोशनल रोलर कोस्टर, जो इस रोलर कोस्टर किसको कहते हैं, जो जहाज किनारे पे आ जाता है उसको रोलर कोस्टर कहते हैं। तो इस तरह का जो इमोशनल्स है वो कीप्स ऑडियंस एंगेज्ड। वो ऑडियंस मतलब दर्शक गण होते हैं, उन लोगों को बांध करके रखता है, रूटिंग फॉर आउटकम्स, रिजल्ट तक, जब तक किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिल जाता। एंड क्रेविंग रिजोल्यूशन, क्रेविंग का मतलब लालसा बनी रहती है रिजोल्यूशन की, अब क्या होने वाला है। सिमिलरली वेरियस लाइफ सिनेरियोज, इसी तरह से जिंदगी के कई सारे जो सिनेरियोज हैं, इलिसिट डिस्टिंक्ट हार्मोनल प्रोफाइल्स। इलिसिट का मतलब पहले से ही व्यक्त है, वो मालूम रहता है हमारे को, इसको मैं येलो कर देता हूं। इलिसिट का मतलब होता है पहले से ही मालूम होना। डिस्टिंक्ट हार्मोनल प्रोफाइल्स, इससे हमारी बॉडी के हार्मोन्स हो चलते हैं या सूचना देते हैं, हार्मोन्स होते हैं वो सूचना देते हैं माइंड को। इलेक्शन रिजल्ट्स, इसके अंदर एक मेन टॉपिक होता है इलेक्शन रिजल्ट्स का। उसमें क्या होता है देखो, द एंटीसिपेशन ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। इलेक्शन आउटकम का मतलब इलेक्शन का जो रिजल्ट की होती है ना, एंटीसिपेशन का मतलब अनुमान लगा लिया जाता है, कैन इंड्यूस हाई कोर्टिसोल लेवल्स। ये इंड्यूस मतलब प्रेरित कर देते हैं हाई कोर्टिसोल लेवल्स, बहुत ऊंचाई तक पहले से ही इंड्यूस प्रेरित कर देते हैं, ड्यू टू स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी, कि इलेक्शन में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा। इससे तनाव भी हो जाता है और हमारा दिमाग प्रिपेयर हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एड्रेनलिन फ्रॉम सस्पेंस, मतलब हम लोग बहुत उत्साहित भी रहते हैं। एड्रेनलिन का मतलब होता है हमारा खून बहुत तेज दौड़ता है सस्पेंस में। एंड मॉडरेट डोपामाइन, और डोपामाइन जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। इफ वन इज होपफुल, अगर कोई एक आदमी पूरी उम्मीद है उसको फॉर ए फेवरेबल रिजल्ट, तो ऐसा होता है। ऑक्सीटोसिन लेवल्स में रिमेन लो। ऑक्सीटोसिन लेवल जो होता है, जो हम सांस लेते हैं, इसको ऑक्सीटोसिन लेवल कहते हैं, ये लो बना रहता है। द एक्सपीरियंस इज शेयर्ड विद इन ए कम्युनिटी, अनलेस कब तक बना रहता है, जब तक द एक्सपीरियंस इज शेयर्ड विद इन ए कम्युनिटी, जब तक हम लोगों को ये बात बता नहीं देते हैं, जब तक ये नॉर्मल रहता है। एंड सेरोटोनिन का मतलब सेरोटोन हो जाता है लेवल का, कैन फ्लक्चुएट विद मूड स्विंगिंग्स, और जो सेरोटोन लेवल होता है वो फ्लक्चुएट बदलता रहता है। मूड स्विंग्स, जैसे जैसे मूड चेंज होता है वैसे उसकी स्विंग, यानी स्विंग का मतलब होता है झूला, वो आगे पीछे होता रहता है। फर्स्ट डेट, अब इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट डेट आती है उसमें द नर्व्स ऑफ ए फर्स्ट डेट कैन कॉज मॉडरेट कोर्टिसोल लेवल्स। जो नर्व यानी जो हमारी नर्व्स हैं, नसें, ऑफ ए फर्स्ट डेट कैन कॉज मॉडरेट कोर्टिसोल लेवल्स। पहले तो ये मॉडरेट का मतलब ये नॉर्मल रहती हैं। एक्साइटमेंट एंड अट्रैक्शन ट्रिगर, हाई एड्रेनलिन, जो एक्साइटमेंट है ना, उत्साह है, एंड अट्रैक्शन जो लगाव होता है, ट्रिगर का मतलब होता है शुरू हो जाता है। हाई एड्रेनलिन पहले तो ऊंचाई पर रहता है, इसको मैं ट्रिगर को भी एक कठिन वर्ड में ले लेता हूं, किसी भी चीज की शुरुआत होना उसको ट्रिगर कहते हैं। व्हाइल द एंटीसिपेशन ऑफ प्लीजर, और जबकि जो एंटीसिपेशन अनुमान लगाना है खुशी का, बूस्ट्स डोपामाइन,
वो बूस्ट हो जाता है डोपामाइन में। फिजिकल और इमोशनल कनेक्शंस जो बॉडी के हैं एलिवेट, ऊपर बढ़ा देते हैं ऑक्सीटोसिन को, एंड कॉन्फिडेंस इन सोशल बॉन्डिंग रेजेज सेरोटोनिन। और जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास इन सोशल बॉन्डिंग, समाज के अंदर रेजेज सेरोटोनिन, वो सेरोटोन की तरह रेज हो जाता है। रीयूनाइटिंग विद पेरेंट्स, यूनाइट का मतलब होता है इकट्ठा होना, रीयूनाइट यानी इकट्ठे हो जाना, विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ में, मीटिंग पेरेंट्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इसी तरह से पेरेंट्स के साथ में लंबे समय के बाद में मिलना टिपिकली रिजल्ट्स इन लो टू मॉडरेट कोर्टिसोल। इसी तरह से जो रिजल्ट होता है उसका लो टू मॉडरेट, कम से बीच के लेवल तक आ जाता है, इंडिकेटिव ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस, और वो स्ट्रेसेस होते हैं वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं। मॉडरेट एड्रेनलिन, मॉडरेट का मतलब बीच में आ जाना, एवरेज फ्रॉम एंटीसिपेशन, अंदाज से, हाई डोपामाइन ड्यू टू जॉय, हाई डोपामाइन होता है खुशी की वजह से ज्यादा हो जाता है। वेरी हाई ऑक्सीटोसिन, बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन कब होता है? फ्रॉम इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन का मतलब होता है हम ज्यादा खुशी मिलती है। एंड एलिवेटेड सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन कब बढ़ जाता है? एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस एंड नॉस्टैल्जी। नॉस्टैल्जिया किसको कहते हैं? जब हमको कोई पुरानी बातें याद आती हैं उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, हताश होना भी होते हैं इसको। तो ये हार्मोन्स की एक्टिविटी के साथ में हमारी बॉडी के साथ ऐसा व्यवहार होता है। ईच ऑफ दीज सिनेरियोज, ये जितने भी सिनेरियो जो दर्शक पटल हैं, ये एंडोर्स एंड अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर का मतलब भी होता है मजबूत करना, इसको भी मैं येलो कलर दे देता हूं। तो ये जो ईच ऑफ दीज सिनेरियोज, ये हमको मजबूत करते हैं हाउ एंटिसिपेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ड्राइव चलाते हैं आवर हार्मोनल रेस्पॉन्सेज। ये डिपेंड करता है कि ये हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं ये कैसे एक्टिवेट होते हैं और कैसे हमको उत्साहित करते हैं। अब कहा गया है ब्लिस टेक, ब्लिस का मतलब परमानंद, टेक्निकल मतलब टेक्निकल। जो प्रपोजेज, ये हमारे सामने एक प्रस्ताव लाता है, स्ट्राइविंग फॉर न्यूट्रलिटी। ये एक प्रस्ताव है हमारे पास में कि कोशिश करो न्यूट्रलिटी की, न्यूट्रल रहने की, ना कभी उत्साहित होना ना हताश होना। एंड सेंट्रलिज्म, और केंद्र पे रहो इन आवर पर्सपेक्टिव्स, अपने दृष्टिकोण में आप बीच में रहिए। बाय डिटेचिंग फ्रॉम बायसेस, बायसेस का मतलब होता है पक्षपात, किसी भी तरफ का पक्षपात मत करो। बाय डिटेचिंग, डिटेच का मतलब अलग होकर के। एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेसिफिक आउटकम्स, किसी स्पेसिफिक रिजल्ट की उम्मीद मत करो कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वी कैन अचीव रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव जो बॉडी में होता है ना, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस, लचीलापन। तो हमको लचीलापन होना चाहिए। कंपोजर एंड काम, शांत होना चाहिए, कंपोजर भी होना चाहिए। ए स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअल एलाइनमेंट, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम रखना, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एसेंडिंग टू वैकुंठ। स्पिरिचुअल की तरफ कदम रखना है ना, वो एसेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ाता है हमारे को वैकुंठ की तरफ। वैकुंठ का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त हो जाना। ए स्टेट ऑफ अल्टीमेट ब्लिस इन सर्टेन ट्रेडिशंस, ये वैकुंठ किसको कहते हैं? ये स्टेट ऑफ अल्टीमेट ब्लिस, बहुत अनंत खुशी जहां मिलती है
इन सर्टेन ट्रेडिशंस, बहुत सारे ट्रेडिशंस में, जातिवाद में यूं कह सकते हो आप। इमेजिन टू इंडिविजुअल्स एट ए हॉर्स रेस। सोचो, इमेजिन का मतलब कल्पना करो, दो इंडिविजुअल आदमी हैं एट ए हॉर्स रेस, और एक हॉर्स रेस के ऊपर पर्सन ए, एक आदमी जो है, हैज प्लेस्ड ए बेट ऑन ए हॉर्स, वो एक घोड़े पर, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, एक घोड़े पर शर्त लगाता है। देयर एक्सपीरियंस इज डोमिनेटेड बाय हार्मोन्स एसोसिएटेड विद एंटिसिपेशन। जो उसका एक्सपीरियंस है इज डोमिनेटेड, वो आगे बढ़ता हुआ है बाय हार्मोन्स, एक्सपेक्टेशंस एंड द पोटेंशियल रिवार्ड और लॉस। इस तरह से वो उम्मीद कर लेते हैं। द आउटकम डायरेक्टली इम्पैक्ट्स देयर इमोशनल स्टेट। जो उसके रिजल्ट होने वाले हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, असर करते हैं देयर इमोशनल स्टेट, उनकी भावना को। इसी तरह से पर्सन बी जो दूसरा है, हाउएवर इज मेरली ए स्पेक्टेटर। जो दूसरा आदमी है वो सिर्फ दर्शक गण है। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। विद नो बेट्स प्लेस्ड, उसकी कोई शर्त नहीं होती है। दे मैच द रेस, दे वॉच, सॉरी, वो उस रेस को वो वॉच करते हैं फॉर द शेयर एंजॉयमेंट। सिर्फ शेयर का मतलब मात्र खुशी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, ऑफ द स्पोर्ट। दे रिमेन अनअफेक्टेड, उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, चाहे कोई भी जीते, बाय द आउटकम, रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्रिशिएटिंग द एक्सपीरियंस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में एप्रिशिएट करते हैं जो भी जीतता है। अब जो ब्लिस टेक है इनवाइट्स, जो खुशी है टेक्निकल, वो इनवाइट करती है अस टू रिकंसिडर हाउ वी एंगेज, कि हम कैसे एंगेज होते हैं विद आवर एक्सपीरियंस। उसके ऊपर हमारे हार्मोन्स काम करते हैं। बाय कल्टिवेटिंग न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी होती है जो बिल्कुल केंद्र में, ना इधर ना उधर। एंड मैनेजिंग आवर हार्मोनल रेस्पॉन्सेज थ्रू माइंडफुल डिटैचमेंट। इस तरह से हमारे हार्मोन्स को मैनेज करना थ्रू माइंडफुल डिटैचमेंट। माइंड को डिटेच करके, अटैच करेंगे तो हम पक्षपाती बन जाएंगे, डिटेच करके एनालिसिस करते हैं। वी कैन रिड्यूस स्ट्रेस, इस तरह से हम अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड एनहेंस वेलबींग, और इस तरह से हम प्रसन्न रह सकते हैं। वेलबींग का मतलब प्रसन्न रहना। अचीविंग दिस स्टेट ऑफ ब्लिस, इस स्थिति को प्राप्त करते हुए, आईएनजी लगा है ना, डजंट रिक्वायर एबंडनिंग आवर पैशंस। उसको प्राप्त करते हुए हमको अपने पैशन का मतलब था जुनून, जुनून को एबंडन यानी छोड़ना, छोड़ने की जरूरत नहीं है जुनून को और इंटरेस्ट को। इस तरह से इंस्टीड, इसकी जगह इट एनकरेजेज ए बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, वो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव को एनकरेज, हिम्मत देता है। एप्रिशिएटिंग द जर्नी, अब यहाँ पर एप्रिशिएटिंग, तारीफ करते हुए दी जर्नी की, विदाउट बिकमिंग एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड का मतलब होता है फंस जाना, तो बिना फंसे हुए, तारीफ करते हुए जर्नी की, बिना एंटेंगल्ड, बिना फंसे हुए, इन दी हाइज एंड लोज डिक्टेटेड, ऊंचाई पर और नीचे, बाय आउटकम्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, ना ऊपर ना ऊंचे, और डिटेक्टेड मतलब पहचानते हुए, बाय आउटकम्स रिजल्ट्स को, बियॉन्ड आवर कंट्रोल, हमारी सीमा के बाहर। ए राइटर इज ए लीडिंग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो माइंड की स्टडी करता है उसको कहते हैं
एक ऐसे डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ एक टॉपिक था जिसको हमने पढ़ा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह से अखबार पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।